अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में हम इंतहाई शरारती किस्म के स्कॉर्पियो चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है। मैं थोड़ी बहुत हॉरोस्कोप्स के बारे में इंटरेस्ट रखती हूँ, स्टडी करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स और व्यूअर्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। बाकी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ बेहद माजरत के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो चिल्ड्रन के बारे में, जो कि बहुत अमेजिंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं और इनको हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए सही चैलेंज होते हैं, अपने टीचर्स के लिए भी चैलेंज होते हैं, सिग्निफिकेंट अदर्स के लिए भी चैलेंज होते हैं। इन बच्चों की सबसे मेन खसूसियत जो साफ नज़र आती है वो ये होती है कि ये अपनी अपनी लिमिट्स को चेक करते रहते हैं और दूसरे के लिमिट्स को भी चेक करते रहते हैं। ये देखते हैं कि पेरेंट्स को किस हद तक मजबूर किया जा सकता है, टीचर्स को सब्र का इम्तहान किस हद तक लिया जा सकता है। ये वाकई अपनी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है। पेरेंट्स को बड़ी मजबूती के साथ आपस में बातचीत करके ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी होती है। सेम यही बात टीचर्स के साथ होती है। टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो ऐसे बच्चों को टीच कर सकें। फिर ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कि अपने फैसले खुद करते हैं बचपन से ही। ये इंतहाई जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बड़ा जल्दी सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं और बड़ी जल्दी ये प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेते हैं। इन बच्चों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बच्चे लीडराना सलाहियतों से भरपूर होते हैं। इन बच्चों के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, इन बच्चों के दोस्त कम होते हैं, लेकिन वो बहुत गहरी दोस्तियाँ होती हैं और वो दोस्तियाँ बचपन से लेकर जवानी तक फिर बुढ़ापे तक साथ चलती हैं। इनकी वो वाली दोस्तियाँ होती हैं। ज़्यादा बच्चों को दोस्त बनाना इनको पसंद भी नहीं है, इंतहाई सिलेक्टिव होते हैं और देखते हैं कि भाई किसको दोस्त बनाना है और किसको दोस्त नहीं बनाना। फिर ये बच्चे वो होते हैं जो बचपन से ही दोस्तियों के साथ साथ दुश्मनियाँ भी होती हैं और वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की होती हैं, जिससे इनकी दोस्ती ख़त्म, उसके बाद ये दोबारा उससे दोस्ती नहीं करेंगे। घर वालों के मजबूर करने पर, टीचर्स के मजबूर करने पर शायद वो किसी से हाथ तो दोबारा मिला लें, लेकिन दोस्ती नहीं करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक लिहाज से बहुत ज़्यादा सोशल भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं और दूसरे लिहाज से करते ये बच्चे अपनी मर्जी हैं। इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स को डिसिप्लिन की ज़रूरत है। पेरेंट्स के अपने जो लाइफ की तरफ एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। सिंगल पेरेंट्स के साथ ये बच्चे बहुत बुरा करते हैं, जैसे कहते हैं कि ये उनकी लिमिट्स जो है ना वो चेक करते हैं और पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी और हौसले के साथ ऐसे बच्चों को डील करना होता है। अच्छा, ये बच्चे स्टडीज़ में अच्छे होते हैं, इनको जल्दी से अपना काम ये कर लेते हैं और उसके बाद सारी एनर्जी जो है ये अपनी शरारतों में लगाते हैं, जिसकी वजह से क्लास में एक प्रॉब्लम होता है टीचर को हैंडल करने के लिए और घर में पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है एक ऐसे बच्चे को हैंडल करने के लिए। फिर ये वो वाले बच्चे होते हैं जो हमेशा एक अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो बना लेते हैं, जहाँ जाते हैं ये प्रोमिनेंट होते हैं, ये चंद मिनटों के अंदर अंदर अपने आप को प्रोमिनेंट करते हैं। ये नज़र आते हैं कि ये डिफरेंट बच्चे हैं। ये बच्चे जिसे कहते हैं छोटू से लीडर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। इनका दिल चाहता है ये उसी एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जहाँ पे इनको लीड किया जाए। ये उन्हीं बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं जो इनको अहमियत दें। ये उसी रिश्तेदार के साथ मिलना पसंद करते हैं जो वाकई इनको प्यार करे और इनको अहमियत दे। तो ये एक चैलेंज से भरपूर किस्म के बच्चे हैं। इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स को खुद भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और हर बात जो है ना वो पेरेंट्स को खुद बड़ी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। पेरेंट्स को बेहद शार्प होना पड़ेगा ऐसे बच्चों को डील करने के लिए। फिर ये बच्चे वो होते हैं जिनको
خود ٹائم ٹیبل سے روٹین سے اور اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا کہ فلاں وقت پہ فلاں کام کرنا ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. لیکن ان بچوں کو ایک کامیابی کے راستے پر رکھنے کے لیے پیرنٹس کو اور اساتذہ کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بچے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے سگنیفیکنٹ ادرس کے لیے چیلنجز سے بھرپور ہیں، لیکن ذہین بچے بھی بہت ہیں. اگر ان کو اچھا لائف انوائرمنٹ ملے تو یہ آسمان کو چھو لیتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کو اچھا انوائرمنٹ نہ ملے تو یہ برائی کی طرف بھی نکل جاتے ہیں اور گینگسٹرز بنتے ہیں، اور برائی میں بھی یہ پھر ہائی لیول پر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک کرے، اچھا انسان بنائے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.